हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड। लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 15 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टाइम पत्रिका द्वारा 2021 एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हैज बीन नेम्ड 2021 एथलीट ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सिमोन बाइल्स, अंजू बॉबी जॉर्ज, उसेन बोल्ट और दिलीप सिंह जी। तो यहाँ पर चुना गया है सिमोन बाइल्स को इसके लिए। चलिए जानते हैं इनके बारे में। अमेरिका की मशहूर जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका ने साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना है। सिमोना को जिम्नास्ट का दिग्गज माना जाता है। उन्होंने ओलंपिक में 7 और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मेडल अपने नाम की यहाँ देख सकते हैं। सिमोना बाइल्स जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम स्मैट को सफलतापूर्वक कहां से लॉन्च किया है? वेयर डिड इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम स्मैट? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, अब्दुल कलाम आइलैंड और नन ऑफ द इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको पहले व्हीलर द्वीप भी कहा जाता था। यहां से इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप इसकी लॉन्चिंग की तस्वीर। भारत ने ओडिशा तट से अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम स्मार्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिसाइल को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। इस परीक्षण में मिसाइल की पूरी रेंज क्षमता का प्रदर्शन किया गया। अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने यह हथियार भारतीय नौसेना के लिए बनाया है। इस स्मार्ट सिस्टम को टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विंसेंट फर्नांडिस का निधन हुआ है, वे कौन है? रिसेंटली विंसेंट फर्नांडिस हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो क्या वो एक जर्नलिस्ट हैं, सिंगर थे, राइटर थे या फिर सोशल वर्कर थे? तो विंसेंट फर्नांडिस जो थे बहुत ही मशहूर गायक थे, सिंगर थे। चलिए जानते हैं इनके बारे में। ये देखिए यहाँ पर ये विंसेंट फर्नांडिस जी हैं। तो रंचेरा संगीत के राजा एक विशेष संगीत है फ्रांस का जो रंचेरा संगीत के नाम से मशहूर है, जो विंसेंट फर्नांडिस उससे संबंध रखते थे और जिन्होंने अपने करियर के दौरान 1 दर्जन ग्रैमी और लैटिन ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। इनका 81 वर्ष की आयु में, दोनों के इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को या फिर भारत स्काउट्स एंड गाइड। तो ये लॉन्च किया है यूनिसेफ ने प्रोग्राम। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वॉज द एग्जीबिशन एक भारत श्रेष्ठ भारत इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो क्या सूरत में की गई, नागपुर में की गई, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर हैदराबाद। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने इसके प्रदर्शन का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत ईवीएसबी पर एक प्रदर्शन का उद्घाटन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। ईबीएसबी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 31 अक्टूबर 2015 को। इसका आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा दिनांक 12 से 14 दिसंबर 2021 तक हैदराबाद के नामपल्ली के पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? व्हेन इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको लौह पुरुष भी कहा जाता था। देश में प्रति वर्ष 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। देश भर में इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री भी थे। उन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और जो अक्टूबर का लास्ट वीक होता है उसको विजिलेंस वीक मनाया जाता है। देश की आजादी के बाद देशी रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल
15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक रहा। दिनांक 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लॉन्च किया है? विच मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हैज रिसेंटली बीन लॉन्च बाय डीआरडीओ? तो यहाँ पर है ब्रह्मोस, PSLV-9, पिनाक ER या PXI। तो यहाँ पर जो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है वो पिनाक ER को लॉन्च किया है। चलिए जानते हैं पिनाक ER के बारे में थोड़ा सा। ये देखिए पिनाक ER को हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने पिनाक एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम एरिया डिनाइल म्यूनिशन और न्यू एडिशन फ्यूज स्वदेशी विस्फोटक का सफलता परीक्षण किया है। पिनाक ER जो है पुराने पिनाक का उन्नत संस्करण है। जो पुराना पिनाक था उसका ये लेटेस्ट वर्जन है पिनाक ER। चलिए बढ़ते हैं आगे। कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया या फिर अमेरिका। तो ये जो प्रोग्राम संबंधित है ये अमेरिका से संबंधित है। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह प्रोग्राम 1984 के कमर्शियल स्पेस लॉन्च एक्ट के तहत आता है। हाल ही में FAA ने घोषणा की कि वह अब कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स जारी नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यू कैलेडोनिया द्वीप क्षेत्र ने हाल ही में किस देश का हिस्सा बने रहने के लिए मतदान किया? द न्यू कैलेडोनिया आइलैंड रीजन रिसेंटली वोटेड टू रिमेन ए पार्ट ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, ताइवान या फिर थाईलैंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फ्रांस के साथ इन्होंने रहने का फैसला किया और बहुमत हुआ, वोटिंग हुई और उस वोटिंग में इन्होंने वहां के जो नागरिक थे उन्होंने ज्यादातर वोटिंग जो हुई वो फ्रांस के फेवर में हुई। न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र में मतदाताओं ने एक जनमत संग्रह किया और जनमत संग्रह में फ्रांस का हिस्सा बने रहने का ही उन्होंने विकल्प चुना, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने स्वागत किया है। दक्षिणी प्रांत क्षेत्र के अध्यक्ष सोनिया बैक्स ने परिणामों की घोषणा की, जिसमें दिखाया गया है कि इसमें भाग लेने वालों में से 96% लोगों ने फ्रांस में रहने का ही विकल्प चुना है। आप देख सकते हैं मैप में न्यू कैलेडोनिया ये आइलैंड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC फिल्म डिवीजन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रभार ग्रहण किया है? Who among the following has assumed charge of National Film Development Corporation Film Division and Children Film Society of India? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पवन कुमार, रविंद्र भाकर, श्रीनिवास उदगादा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये प्रभार जो ग्रहण किया है, जो ज्वाइनिंग हुई है, ये रविंद्र भाकर जी की हुई है। यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में रविंद्र भाकर जी हम। CBFC के CEO रविंद्र भाकर ने NFDC फिल्म डिवीजन और CFSI का पदभार ग्रहण किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO रविंद्र भाकर ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फिल्म डिवीजन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण किया है। वह भारतीय रेलवे स्टोर सेवा IRSS के 1999 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें फिल्म प्रमाणन निकाय के CEO के रूप में अपने वर्तमान कर्तव्यों के अलावा ये प्रभार सौंपा गया है। अभी जिस वर्क को कर रहे हैं, अभी फिल्म प्रमाणन निकाय के अभी CEO नहीं है, उसके साथ साथ एडिशनल वर्क इनको सौंपा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम दिल्ली की योगशाला? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह जी, उपराज्यपाल अनिल बैजल जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। दिल्ली सचिवालय में यह कार्यक्रम राजधानी में लोगों में मुफ्त योग कक्षाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इसके तहत योग कक्षाएं जनवरी 2022 से शुरू होंगी और 400 योग प्रशिक्षकों की वर्तमान क्षमता पर दिल्ली में कम से कम 20,000 लोग योग का अभ्यास करेंगे। यह कार्यक्रम लोगों को बीमार होने से और उपचार की आवश्यकता को रोकने में मदद करेगा। जनता को ये कक्षाएं और शिक्षक निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लाभ उठाने के लिए लोगों को 25 लोगों का एक समूह बनाना होगा जो योग सीखने के इच्छुक हैं। आप समूह बनाइए, लोग इकट्ठा कीजिए और इस नंबर पर 9013585858 मिस कॉल से समूह को एक प्रशिक्षक उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्कीम है, आप लोग भी इसका बेनिफिट लीजिएगा जो दिल्ली में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक लिखी है?
who has authored the book Watershed, How We Destroyed India's Water and How We Can Save It? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन लालेला मासवाने, नादिया फेरेरा, मृदुला रमेश या फिर चेतन भगत जी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है मृदुला रमेश ने इसको लिखा है बुक को। चलिए आगे जानते हैं। किताब वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट में मृदुला रमेश ने भारत में पानी के संबंध में अतीत और वर्तमान स्थिति को उजागर किया है और यह भी रेखांकित किया है कि अब इसके भविष्य को सुरक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है। यह किताब उन कारकों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने भारत को इस संकट की ओर बढ़ाया है। तो ये मृदुला रमेश जी हैं, इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर को हमने प्रश्न पूछा था आपसे, गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? Who has been invited as the chief guest for the Republic Day celebration 2022? तो भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में 5 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को आमंत्रित किया है। 5 मध्य एशियाई देशों को आमंत्रित किया है। चलिए लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी? प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग लर्न यूनाइटेड।